अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। एक बड़े उद्योगपति से बहुत वर्ष पहले मैंने पूछा कि तुम्हारे पास इतना धन था, फिर तुमने इतने ये अड़ंगे क्यों की? तो बोला कि आपसे तो मैं छिपाता नहीं, सब बात मैं साफ साफ आपके सामने रखता हूं। तो मन की बात बता दूं कि मेरे बचपन से ही मेरे मन में एक भावना जाग गई कि मुझे हिंदुस्तान का प्रथम नंबर का उद्योगपति बनना है। तब मैंने ये सारे अड़ंगे किए उस भावना से। तो ये सारा स्वाभाविक है। इस भूमिका में यह चिंतन अस्वाभाविक नहीं है, और इस भूमिका में इस चिंतन को हम गलत भी न मानेंगे, गलत मानना भी नहीं है, क्योंकि ये तो इस भूमिका की देन है। इससे अतिरिक्त और क्या होगा? हो नहीं सकता। ये सारा चिंतन कब बदलता है कि जब हमारी भूमिका बदलती है, जब अतीन्द्रिय चेतना का जागरण होता है। अतीन्द्रिय चेतना जैसे ही जागती है, फिर सारा दृष्टिकोण बदल गया। जहां जहां राग था वहां वहां विराग होने लग गया। ये वैराग्य की भूमिका कहें, अतीन्द्रिय चेतना की भूमिका कहें, या धर्म की भूमिका। हमने धर्म और भोग इन दोनों की भूमिका पर विचार किया तो स्पष्ट हुआ कि अतीन्द्रिय चेतना में धर्म का सृजन होता है, धर्म का जन्म होता है अतीन्द्रिय चेतना के स्तर पर। इंद्रिय चेतना के स्तर पर न धर्म पैदा होता और न धर्म की कोई आवश्यकता महसूस होती, बिल्कुल नहीं होती। वहां तो बस खूब खाओ, कमाओ, मौज करो, यही एक कल्पना पैदा होती है। और इसीलिए ये चक्र चलता है। तो बहुत आवश्यक है चेतना का ऊर्ध्वारोहण, यानी अतीन्द्रिय चेतना का विकास। अतीन्द्रिय चेतना का एक स्तर है प्रातिविज्ञान, जैसे अवधि ज्ञान, उससे नीचे का है प्रातिविज्ञान। न अवधि ज्ञान और न श्रुतक ज्ञान, किंतु दोनों के मध्य का ज्ञान है, जिससे एक स्पष्ट आभास होने लग जाता है, स्पष्ट धारणा बनती है कि कैसे जीवन जीना चाहिए और जीवन का मूल्य क्या है, अर्थ क्या है, लक्ष्य क्या है। ये धारणाएं सारी बहुत स्पष्ट हो जाती है और उसमें पुनर्जन्म का अनुभव होने लग जाता है। पुनर्जन्म की चेतना यह धर्म की या अध्यात्म की चेतना का पहला रूप है। जैसे ही धर्म की चेतना जागती है, पुनर्जन्म की चेतना जाग जाती है। हम कह सकते हैं कि जैसे पुनर्जन्म की चेतना जागती है, धर्म की चेतना, और धर्म की चेतना जागती है पुनर्जन्म की चेतना। पुनर्जन्म की चेतना त्रैकालिक चेतना है। एक हमारी वर्तमान की चेतना, जो केवल वर्तमान के जीवन पर विचार करते, बस वर्तमान में अच्छा रहना है, खूब धन कमाना है, बड़प्पन को भोगना है, सत्ता के पद पर जाना है, ऐश्वर्यवान होना है। ये केवल वर्तमान की चेतना। पुनर्जन्म की चेतना त्रैकालिक चेतना है। उसमें चिंतन होगा कि मैं इस जन्म से पहले क्या था, आज मनुष्य हूं, अतीत में मैं क्या था, जब जन्मा उससे पहले मैं क्या था, गर्भ में आया उससे पहले मैं क्या था। अतीत का चिंतन वहां अपने साथ जुड़ता है। और इस जन्म के बाद मैं क्या बनूंगा। त्रैकालिक चेतना होगी, केवल वर्तमान की चेतना नहीं है। अतीत के जन्म के बारे में भी
वह देखता है, सोचता है, जानने का प्रयत्न करता है और आगे क्या होऊंगा यह भी चिंतन रहता है। इसीलिए ये पुनर्जन्म की चेतना ये लौकिक चेतना नहीं है, पारलौकिक चेतना भी है। दो प्रकार की चेतना बन गई। एक कोरी यह लौकिक चेतना जो केवल बस वर्तमान में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए सारा चिंतन उस केंद्र में चलता है। परिधि में चिंतन और केंद्र में केवल इंद्रियों की तृप्ति और इंद्रियों का सुख रहता है। किंतु जैसे ही ये पुनर्जन्म की चेतना जागृत होती है, चेतना का आयाम बढ़ जाता है, विस्तार होता है और तीन काल हमारे सामने रहते हैं। फिर वह व्यक्ति केवल वर्तमान में होने वाली इंद्रियों की तृप्ति पर केंद्रित नहीं रहता। वह सोचता है कि ये इंद्रिय तृप्ति जो कर रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा, क्या परिणाम होगा, मैं कहां जाऊंगा। ऐसा तो न हो कि आज मनुष्य हूं और इससे भी कहीं नीचे चला जाना पड़े। विकास से ह्रास की ओर मैं न जाऊं। जीवन का लक्ष्य बनता है कि मुझे अब विकास से ह्रास की ओर न जाना है। तो अगर विकास से ह्रास की ओर नहीं जाना है तो सारा हमारा कार्यक्रम, चिंतन, परिप्रेक्ष्य बदल जाएगा। तो फिर इंद्रिय तृप्ति हमारी प्रधान क्रिया नहीं रही, किंतु प्रधान क्रिया बन गई कि विकास से नीचे न जाऊं। ऐसा कौन सा कर्म है? किंग नाम हुज्ज कम्मयम जेना हम दुग्गइंग न गच्छिज्जा। कपिल, महर्षि कपिल ने जब अपना संज्ञान किया तो उन्होंने ये प्रश्न रखा, कौन सा कर्म है जिससे कि मैं दुर्गति में न जाऊं। मनुष्य जन्म एक सदगति हो गई, अब दुर्गति में न जाऊं, कम से कम नरक में न जाऊं, तिर्यंच योनि में न जाऊं, मैं भैंसा न बनूं, कुत्ता न बनूं, बैल न बनूं, मैं चिड़िया न बनूं, मछली न बनूं और उससे भी छोटा प्राणी न बनूं। जब सामने इतना एक चिंतन आ गया, विशाल चिंतन, तो उस चिंतन के आधार पर उसका सारा आचार व्यवहार भी बदल जाएगा। आचार शास्त्र का भी एक बहुत मुख्य आधार बनता है पुनर्जन्म। जिसके सामने पुनर्जन्म का प्रश्न नहीं है, उसका आचार आगे से तो अच्छा और पीछे से भूमिगत, चाहे जैसा। जैसे ही सरकार प्रतिबंध लगाती है, कंट्रोल करती है, सारा माल एक दिन में गायब हो जाता है, भूमिगत हो जाता है, पता ही नहीं चलता। चीनी की बोरियां भरी पड़ी थी बाजार में, कंट्रोल की बात आई, रातों रात सारी चीनी चूहे खा जाते, कहीं गायब हो जाती है, पता ही नहीं चलता। जो व्यक्ति केवल वर्तमान जीवन के आधार पर चलता है, उसका आचार आगे से तो समाज में अच्छा दिखाने का होता है कि बुरा न लगे, किंतु जिसकी चेतना पुनर्जन्म की चेतना हो गई, त्रैकालिक चेतना हो गई, उसके लिए कहा गया कि दियावा राओवा, ए गौवा परिशा गौवा, सुतेवा जागरमानेवा। चाहे दिन हो चाहे रात, प्रकाश हो या अंधकार, उसके आचार में कोई फर्क नहीं आएगा। ऐसे तो अंधकार बुराई करने का बहुत अच्छा साधन, सबके सामने कोई काम नहीं कर सकता, अंधेरा है कुछ भी कर सकता, तो अच्छा साधन है, तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गौवा परिशा गौवा, चाहे वह अकेला है, चाहे परिषद के मध्य बैठा है, चाहे सो रहा है और चाहे जाग रहा है, उसके आचरण में कोई फर्क नहीं आएगा। ये भूमिका कब बनती है?
कि जब पुनर्जन्म की चेतना जाग जाए तो फिर वह सोचता है कि मैं छिपकर भी करूंगा तो वर्तमान में किसी को पता नहीं चलेगा, घर वालों को पता नहीं चलेगा, किंतु जब पुनर्जन्म होना है और आचरण अच्छा नहीं है तो निश्चित है कि विकास से ह्रास की ओर गति, तो वहां फिर दूसरा देखता है या नहीं देखता है अंतर